नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। रमन्ते योगिनानन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परं ब्रह्माभिधीयते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे अपनी शरण में, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। लोचन मन में जगह न हो तो चरण कमल में ले लो राम, चरण कमल में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो चरण कमल में, लोचन मन में जगह न हो तो चरण कमल में ले लो राम, चरण कमल में ले लो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, जीवन जीते जाल बिछाया
शरण में ले लो राम मुझे। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी क्यों हारे। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी क्यों बाजी हारे। मेरे पासन पुण्य की पूंजी, मेरे पासन पुण्य जो पूजन में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, शरण में ले लो राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के, आनंद कंद भगवान के, माता पिता गुरु गोविंद के, गायत्री माता की, गौ माता की, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। जय 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 जय। आनंद दिनंत अकारण करुणावरणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ग्राम के समस्त देवी देवता, कुल देवी देवता, गृह देवी देवता, स्थान देवी देवता सबको बार बार प्रणाम करते हुए दृश्य अदृश्य अमलात्मा महात्मा जीवात्मा परमात्मा श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। कल भगवान की अद्भुत गाथा के अंतर्गत हम लोग जनकपुर में भगवान विश्वामित्र महाराज जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी दोनों के दोनों गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान, चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। गुरु महाराज के जागने के पहले स्वयं राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों जगे। जग करके पहले गुरुजी को स्नान करा करके और उनकी पूजा की समस्त सामग्रियां इकट्ठा कर देते थे। जब पूजा पाठ की सामग्री के लिए फूल चयन करने के लिए चहु दिशि चितई पूछ मालीगन, किसी के घर में अगर जाओ या कहीं भी जाओ
तो फूलों की भिनसार से जो चोरी होती है, उस फूल के चढ़ाने से कोई फल मिलने वाला, बिना आदेश के तोड़ा हुआ फूल का फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए पहले आदेश लेने। चहुदिशि चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों से पूछे राम जी, माली भैया क्या आपके बगीचा के हम लोग फूल चुन लें? जब मालीगण ने आदेश क्या निवेदन किया, हे राम ये आप ही लोगों के लिए तो है राम, आप इसको पूजा में लगाइए ना, तोड़ लीजिए, आप ही लोगों का है। जैसे ही भगवान राम फूल चयन कर रहे थे, अचानक फूलों की पंखुड़ियां हटी और उस फूल की पंखुड़ियों से एक दिव्य पंखुड़ी का दृष्टिपात हुआ। वह एक ऐसी अलौकिक पंखुड़ी थे कि तहीं अवसर सीता तहाँ आई, तहीं गिरजा पूजन जननी पठाए, गिरजा पूजन जननी पठाए, गिरजा संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी, गावही गीत मनोहर वाणी, गावही गीत मनोहर वाणी। तो इस प्रकार से चहुदिशि चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तुलसी दल आदि फूल आदि लेकर के भगवान जब चयन कर रहे थे, तहीं अवसर सीता तह आई, माँ जानकी जी का आगमन हुआ और गिरजा पूजन जननी पठाई। जो माँ अपने बच्चों को पूजा पाठ के लिए पठाई, अगर नहीं पठाती, नहीं भेजती, तो बच्चे अनगढ़ रहते हैं। संस्कार विहीन जीवन कभी भी किसी गर्त की ओर आराम से चला जा सकता है। चढ़ाऊ में साइकिल को चढ़ाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत ऐंठ करके पैडल मारना पड़ता है, लेकिन आप जब नीचे की ओर उतारू के उतरना है, बैठ जाओ, गर गर साइकिल अपने आप चली जाएगी। उसी प्रकार से कुमार्ग की ओर जाने के लिए जीवन सहज और एक नहीं कई रास्ते हैं सरल, लेकिन सत्संग के मार्ग उसी प्रकार से चढ़ाई है जिसमें अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होते रहती हैं, बहुत कठिन है। भगवत कृपा जब मिलती है, मन के पूर्व जन्म के संस्कार जब मिलते हैं, संगति की जब संस्कार मिलती है, तब कहीं जा करके यह लाभ प्राप्त हो पाता है। पहला कर्तव्य है आदमी के जीवन में शिक्षा। जिस परिवार में बच्चों को शिक्षा दीक्षा अगर नहीं मिली, तो माता शत्रु पिता बैरी ये न बाले न पाठित, तो बच्चों को हम अच्छा उच्च शिक्षा देने के प्रयत्न करें। दूसरा नंबर है
कि जब हम शिक्षा अच्छे दे रहे हैं तो दूसरा में संस्कार हम उन्हें अच्छे दें। जब संस्कार अच्छा रहेगा तब वो जहाँ भी रहेगा वह पूजनीय बन करके रहेगा। संस्कारहीना पशुभिर समाना, संस्कार के हीन होने पर जीव पशु के समान हो जाता है। तो दूसरे नंबर में है संस्कार। हाँ हाँ, जहाँ जाओ ना तो, हाँ हाँ जाओ। हरि ओम तत्सत् श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। और इस प्रकार से संस्कारहीन। और तीसरा नंबर में है संगत। पहला में है शिक्षा, दूसरा नंबर में है संस्कार और तीसरा नंबर में है संगति। अगर हमारी संगति अच्छी है तो पक्का है संस्कार से भी ज़्यादा उसका असर, शिक्षा से भी ज़्यादा असर संगति का पड़ेगा। तो माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों में संस्कार लाएं। तो गिरजा पूजन जननी पठाई। बच्चे पूजा करना नहीं चाहते, लेकिन माँ को चाहिए कि माँ भवानी के पूजा के लिए बच्चों को, बेटियों को जरूर प्रेरित करें। माँ का कर्तव्य है, अगर माँ बचपन में बच्चे को अगर ये संस्कार नहीं दी पूजा पाठ अध्यात्म धर्म कर्म के लिए, तो आगे चल कर के वो बेटियाँ उद्दंड हो करके अधर्म मार्ग पर, अधर्माचरण पर चलना प्रारंभ कर देगी। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है कि बचपन से बच्चों को पूजा पाठ में लगाएं। और संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी, जब जानकी जी वहाँ आई तो अपने साथ में सखियों को लेकर के, सुंदर शरीर वाली और सब नवयौवनावस्था को धारण की हुई थी, और गावहीं गीत मनोहर वाणी। बड़ी सुंदर मीठी मीठी वाणी गीत गाने लग जाती हैं। क्या गीत गा रही हैं? तो सब सखियां मिल करके गौरी दरे बार चलो रे सखी पूजिया में, गौरी दरे बार, गौरी दरे बार चलो रे सखी पूजिया में, गौरी दरे गौरी दरे बार चलो रे सखी पूजिया में, गौरी दरे बार, गौरी दरे बार चलो रे सखी पूजिया में। शंकर के पूजा कर सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजा कर सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजा कर सब सखी हिल
मिल शंकर के पूजा कर गौरी जी के करी आवाज 16 श्रृंगार गौरी जी के करी आवाज 16 श्रृंगार लोहे सके पूजिया गौरी दरबार चलो रे सके चलो सके पूजिया गौरी दरबार चलो रे पूजा अधिक अनुरागा पूजा पूजा अधिक अनुरागा निज अनुरूप सु भगवर मांगा निज निज अनुरूप सु भगवर मांगा गौरी जी के बोले सब सखी जय जयकार गौरी जी के बोले सब सखी जय जय चलहूँ सखी पूजिया गौरी दरबार चलो रे सखी गौरी पूजा के अधिक अनुरागा पूजा निज अनुरूप सु भगवर मांगा एक सखी प्रिय संग बिहारी गई रही देखन फूलवाई गई रही देखन फूलवाई गई रही देखन फूलवाई गौरी दरबार चलो रे सखी पूजियावे गौरी दरबार चलो रे सखी पूजियावे गौरी पूजियावे 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 गौरी दरबार चलो रे सखी पूजियावे गौरी दरबार चलो रे सखी पूजियावे गौरी पूजियावे बोली गौरी मैया के। और इस प्रकार से
संग सखी सब सुभग सयानी और गावहि गीत मनोहर वाणी। जानकी जी सभी सखियों को साथ में लेकर के और मनोहर गीत गाती हुई। कभी भी माता रानी के दिवालय में जाओ ना तो मुक्का हो के मत जाओ, बढ़िया चंगा मन से मधुर मधुर गीत गाते हुए वहाँ जाना चाहिए। महाराज जी बतलाए कि राजन जब इस प्रकार से गावहि गीत मनोहर वाणी, पूजा किन अधिक अनुरागा, पूजा को बड़े अनुराग के साथ बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए। अगर पूजा में मन नहीं है तो पूजा का फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूजा को में प्रेम होना अति आवश्यक है। और पूजा की अधिक निज अनुरूप सुभग वर मांगा। गौरी मैया से उन्होंने अपने अनुरूप सुंदर वर मांगा कि माँ आप हमें अच्छा आशीर्वाद देना माँ। और इस प्रकार से एक सखी सिय संग विहाई। जैसे जानकी जी के साथ में एक सखी जिधर जानकी जी थी गई रही देखन फुलवाई। जहाँ फुलवारी की ओर वो सखी गई तो आकर सखी रोने लगी। सीता जी पूछी क्या हुआ? अरे तू तो अभी आई थी, अभी क्या पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतना रो रही हो, कारण क्या है? सीता जी की सखी ने रोते रोते कहा जानकी, बोले क्या है? हमका लगाए गए टोना, किशोर श्याम गौर श्यामला सलोना, हमका लगाए गए टोना। राम जी के देख घूंघट पटडारी, और तन से खिसक गए छौना, किशोर गौर श्यामला सलोना, हमका लगाए गए टोना, किशोर गौर श्यामला सलोना। वो दो जने आए हैं ना जानकी, एक गौर वर्ण के और एक श्याम वर्ण के। पता नहीं उनके देह में क्या ऐसी चुंबक है, जहाँ हम लोग देखे हैं तहाँ बस हम दोनों के मानो देख कर राम जी को जनक नंदनी। बोले चल तो बताना सखी, ऐसा कौन सा टोना लग गया? उस फुलवारी में लेकर के देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़े रह गए, बाग में बस खड़ी देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी रह गए, बाग में बस राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियाँ लड़े रह गए, चारों अखियाँ लड़े, चारों अखियाँ लड़े रह गए, चारों अखियाँ लड़े। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी, देख कर राम जी
सखी सीता के लिए, एक बोली सखी सीता के, एक बोली सखी सीता के लिए। रच दिया है विधाता ने जोड़े सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़े, रच दिया है विधाता ने जोड़े सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तो। दिल में शंका बनी बनी रह गई, दिल में बनी बनी, दिल में शंका बनी बनी रह गई। बोली दूसरी सखी ये छोटे हैं सही, ये बोले दूसरी सखी ये छोटे हैं सही, ये दूसरी सखी ये छोटे हैं सही। पर चमत्कार इनका तुम नहीं जानते, पर चमत्कार इनका तुम नहीं जानते, पर चमत्कार इनका तुम नहीं जानते। हाँ नहीं जानते। एक ही बाण में तारका राक्षसी, एक ही बाण में जो जमीन पे पड़े तो पड़े रह गए, जो जमीन पे पड़े तो पड़े, जो जमीन पे पड़े तो पड़े रह गए। ये देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी बाग में बस खड़े खड़े रह गए, बाग में बस खड़े, बाग में बस खड़े खड़े रह गए। बाग में बस खड़े खड़ी रह गए, खड़ी रह गए, हाँ खड़ी रह गए, हाँ खड़ी, हाँ खड़ी रह गए, हाँ खड़ी रह गए। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लखियन कोई। चली अग्र प्रिय, अग्र कर प्रिय सखी सोई। जितनी वहाँ जानकी जी की सखियाँ हैं, जानकी जी को आगे कर लेती हैं और आगे करके जो फूल झाड़ी में चुन चुन करके रखी थी, उस फूल को अपने अपने हाथ में ले लेती हैं और जानकी जी को आगे करके आज हमका लगाए गयो टोना, किशोर गौर सांवला सलोना। राम जी के देखे घूंघट पटडारी, तन से खिसक गयो छौना। राम जी को देख करके उनके सिर में जो कपड़ा रखी हुई थी वो भी खिसक गई और किशोर गौर सांवला सरोना हमका लग। जहाँ देखे हैं सब सखियाँ टकटकी लगा करके एक तो जानकी जी के पास जो गई हुई थी, बस वो देखी और रोने लग गई। जानकी जी उनको धीर धराने लगी, अरे क्या हो गया बावरी, इतनी क्यों रो रही है? जानकी अति सुंदर, अति, हमने ऐसा सुंदर आज तक नहीं देखा है। आज जानकी जी भी चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। बोले चलो चलो बताओ कहाँ पर क्या है।
आगे आगे जानकी जी को लेकर के पीछे पीछे सखी जो देखी थी राम जी को वहाँ पर लेकर के चली गई। अप्रीति पुरातन लखे न कोई, यह अभी की प्रीति नहीं है तो कब की प्रीति है? पुरातन। इन लोगों का जो जोड़ी है ना, आज की जोड़ी नहीं है, जन्म जन्मांतर की इनकी जोड़ियां हैं। और उस पुरातन प्रीति को देख करके जब जानकी जी अपने हाथ में कंकण किंकिन पही नुपुर धुनि सुनी और कहत लखन सम राम हृदय गुणी। कंकण किंकिण नुपुर धुनि सुनी। कंकण का मतलब होता है कंगन। माताएं कंकन क्यों पहनती हैं, कंगन क्यों पहनती हैं? और कंकन का मतलब होता है समर्पण। अर्थात बेटियां जो हाथ में कंकन पहनती हैं उसमें समर्पण होता है। कभी भी अपने लिए नहीं, कभी भाई के लिए, कभी पिता के लिए, कभी पुत्र के लिए, कभी परिवार के लिए। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, और नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। और नारी की जिंदगानी कांटों में ही पली है और बनकर कमल कली है, आंसू की जल फली है। नारियों का जीवन केवल समर्पण का होता है। तो कंकन यानी समर्पण, और किंकिन यानी करधनी। कमर में पहनी जाती कंकन, कंकन को हाथ में पहना जाता है। कंगन हमेशा हाथ में धारण होता है। और किंकिनी यानी करधनी, करधनी हमेशा कमर में धारण किया जाता है। कारण क्या है? करधनी को कमर में धारण करने का मतलब क्या है? तो इसका एक ही मतलब है कि किंकिणी यानी संयमी, संयम। नारी के जीवन में अगर संयम होगा तो परिवार की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। और नारी के जीवन में अगर संयमित जीवन नहीं है, समय पे उठना, समय पे पूजन करना, समय पे भोजन पकाना, समय पर भोजन देना, अगर घर की नारी संयमित नहीं हुई तो वह परिवार बहुत जल्दी बदतर होकर के चला जाता है। नारी अपने जीवन को अगर संयमित कर ले। और नुपुर, नुपुर का मतलब होता है पायजेब। पायजेब हमेशा पैर में पहना जाता है। कंकन को हाथ में, किंकिन को कमर में और नुपुर को पैर में। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, ये तीन आवाज जानकी जी के अंग से प्रकट हुआ। हाथ की चूड़ियां जब कोई काम करती है तो आवाज आता है। किंकिन अर्थात करधनी में भी बड़ा सुंदर लर लगा रहता है, उसकी भी आवाज। और नुपुर, नुपुर का मतलब होता है पायजेब, और पायजेब का मतलब होता है सदाचार। चरण में पहना जाता है। जिसका सदाचरण होता है, सदाचार होता है, जिसका सादा आचरण होता है, आचरण अच्छा होता है, तय मान करके चलो जीवन, वह परिवार। हर परिवार में तीन चीज होनी चाहिए। एक है समर्पण, दूसरा है संयम, और तीसरा है सदाचार। नारियों की तीन आभूषण, आप नौलखा हार पहन लो, अगर ये तीन आभूषण नारी के जीवन में नहीं है, पहला जीवन में प्रथम गुण है समर्पण, दूसरा गुण है संयम, और तीसरा गुण है सदाचार।
ये 3 अंग में 3 वस्तुएं धारण की जाती हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब लिखते हैं कि जब जानकी जी वहाँ पहुँची, कहाँ, फुलवारी में, तो जानकी जी के अंग से 3 आवाज आए, कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनी। कंकण किंकिण नूपुर, ये तीनों आवाज, कंकण यानी समर्पणता, किंकिण यानी संयमता, और नूपुर यानी सदाचार। जिस नारी के जीवन में 3 गुण, 3 आचरण आ गया, उससे बढ़कर के धनाढ्य तीनों लोक में कोई नहीं है। महाराज जी बतलाए कि राजन, लोचन मग रामहि उर आनी, आंख के रास्ते से राम जी को अपने हृदय में धारण कर लेती हैं। कौन? जानकी जी। और दिन्हे पलक कपाट सयानी, दिन्हे पलक कपाट। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, भारत को दीनी बढ़ाई रे, भजे राधे गोविंदा, भारत को दीनी बढ़ाई रे, राम चरण चित लाई रे, भजे राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई रे, भजे राधे गोविंदा, भक्तन के सरयू किनार एक धनुआ चलावे, सरयू सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, भय जगत के ताई रे, भजे राधे गोविंदा, भय जगत के राम चरण सुखदाई रे, भजे राधे गोविंदा, राम भक्तन के सुखदाई रे, भजे राधे गोविंदा, जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों का तो प्रभु तेरा ही सहारा, श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजे राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे, भजे राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई रे, भजे राधे गोविंदा, भक्तन के
मन प्रहलाद को हरि ने बचाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया, सब विधि लिन्ही अपनाई रे, भज राधे गोविंदा, सब विधि लिन्ही अपनाई, राम चरण चित लाई रे, भज राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई रे, भज राधे गोविंदा, जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय में प्रभु पूर जावे, अंत समय प्रेम में नेह लगाई रे, भज राधे गोविंदा, प्रेम में नेह लगाई, प्रेम में नेह लगाई रे, भज राधे गोविंदा, हे राम चरण चित लाई रे, भज राधे गोविंदा, राम चरण सुखदाई रे, भज राधे गोविंदा, 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 भज राधे गोविंदा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अवध बिहारी लाल की। और इस प्रकार से जब कंकण किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी और कहत लखन सन राम हृदय गुनी, ये तीन आवाज को मेरे राम जी फुलवारी में जाकर के सुने, और ये तीनों आवाज को सुन करके कहत लखन सम राम हृदय गुनी, दोनों के दोनों भाई एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते। राम को कुछ लगता तो लक्ष्मण को, लक्ष्मण को कुछ लगता तो राम को, एक दूसरे को अपना बातचीत कर लेते, दोस्त के दोस्त और भाई के हाँ, जो होता तो राम लक्ष्मण को और लक्ष्मण राम जी को, दोनों के दोनों एक दूसरे से अपना विचार विमर्श कर लेते थे। और इन्होंने देखा और देख करके कहा लक्ष्मण लक्ष्मण, बोले क्या है, मैंने तीनों आवाज़ सुना। लक्ष्मण जी तो बैराग हैं, भैया आप भी ना क्या चक्कर में पड़े रहते हो, बड़े होकर के इधर उधर करते रहते हो, चुप रहे, सुना है उसको बता दिया। क्या सुने? कंकण किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, मैंने कंकण को, किंकिन को और नूपुर तीनों की आवाज़ को सुना है। और जब मैं वहाँ गया अति सुंदर, इधर राम जी जानकी जी की सौंदर्यता का वर्णन लक्ष्मण जी के पास, और जानकी जी राम जी की सौंदर्यता का वर्णन सखियों के पास। लोचन मग, जिस समय पर माँ जानकी देखी भगवान को तो लोचन मग राम ही उर आनी,
अपने नेत्र के हृदय मार्ग से हृदय में राम जी को अवस्थित कर लेते हैं। और दीन पलक कपाट सयानी, बड़ी चतुर है जानकी जी। अगर ये दरवाजा खुला रहेगा तो फिर निकल ना जाए तो अपने नेत्र को बंद कर ली, अब अंदर में घुसे रहो बड़ी आराम से। और उस स्वरूप को फोटो खींच कर अपने हृदय में और उसका ध्यान नेत्र बंद करके करने लगी जानकी जी। सखियाँ आकर के झकझोर झकझोर के जगाने लगी, अरे ओ जानकी उठो। जानकी जी बोले चुपचाप मुझे दर्शन करने दो। और इस प्रकार से जब दर्शन करने के लिए केवल राम जी के दर्शन यहाँ जानकी जी नहीं की तो किसने किया? चारों तरफ सखियों में चर्चा छाई, आए घुमर दो भाई, अजब निराली जिनकी है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घुमर दो भाई, अजब निराली जिनकी सीता को देखे सखियां सब दौड़ी हैं। रघुवर सीता को देखे सखियां सब दौड़ी हैं। रघुवर सीता को देखे सखियां सब दौड़ी हैं। रघुवर सीता को देखे सखियां सब दौड़ी हैं। विधि ने बनाई देखो कैसे ये जोड़ी है। विधि ने बनाई देखो कैसे ये जोड़ी है। पर न टूटेगी इनसे धनुआ की डोरी है। पर न टूटेगी इनसे धनुआ की डोरी है। नृप ने प्रण किन्हों भारी, विधि ने सब बात बिगाड़ी। विधि ने सब बात बिगाड़ी, अजब निराली जिनकी शान है। कोई देव महान है, महान है, कोई देव महान है। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमर दो भाई। सखियों में चर्चा छाई, अजब निराली जिनकी शान है। कोई देव महान है। एक सखियों बोले एक गोरा एक काला। 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 एक सखियों बोले ये है दशरथ के लाला। एक सखियों बोले ये है दशरथ के लाला। गौतम के तारी नारी ये है भक्तन हितकारी। गौतम की तारी नारी ये है भक्तन हितकारी। धारे हैं अटूट कमान है।
लाल अवध बिहारी लाल की। एहर ऐसने प्रकार से घोरना चाहिए, घुराए रहे हर। महाराज जी बतलाए एक राजन, आज जिस समय पर सखियों में चारों तरफ ये चर्चा छा गई। क्या चर्चा छाई कि तात जनक तनया यह सोई। इधर राम जी के बारे में पूरे जनकपुर में चर्चा छाई है और लक्ष्मण जी भगवान राम जी से कह रहे हैं तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हुई। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ और मन कुपंत पग धरिय न काऊ। राम जी छुपाए नहीं लक्ष्मण से, लक्ष्मण सगे भाई हैं तो भी कस रहे। हाँ भैया ए मन काबर भटकत है रे छोकरी पीला कती। कभी भी किसी लड़की को देख करके मेरा मन डावाडोल इधर उधर नहीं हुआ है। ये गोपनीय बात को भी अपने भाई से कैसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा देखो, काम की बात को वैराग्य के पास वर्णन करोगे तो वह उसे स्वीकार। लक्ष्मण यानी वैराग्य और राम यानी ब्रह्म, और ब्रह्म के जीवन में कामना काम आए तो वैराग्य को स्वीकार। अब बताइए, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लक्ष्मण है जीव, सीता है भक्ति, और सीता है माया और राम है ब्रह्म। उभय बीच सिय शोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। एक जगह में बाबा लिखते हैं कि ब्रह्म और जीव के बीच में जानकी रूपी माया है, और एक जगह लिखते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण और जानकी, एक जगह लक्ष्मण को जीव तो एक तरफ लक्ष्मण को वैराग्य और जानकी को भक्ति और भगवान राम को भगवान। तो इस प्रकार से धनुष यज्ञ जही कारण हुई। लक्ष्मण जिसके कारण धनुष यज्ञ होने जा रहा है ना, ये वही हैं जानकी जी। हाँ भैया हाँ, लेकिन क्या बताऊं लक्ष्मण, क्या रघुवंशिन कर सहज स्वभाव। हम रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि मन कुपंथ पग धरिय न काऊ। कभी हमारा मन कभी कुपंथ में अपना पग नहीं धरे हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, अपनी आप मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो रहा है लक्ष्मण। क्योंकि एक जन्म का ये संबंध तो है नहीं। इसीलिए बाबा आगे चल करके लिखते हैं कि कहत लखन सम राम हृदय, प्रीति पुरातन लखई न कोई। ये जो इन दोनों का प्रीति है ये पुरातन है, नया नहीं है, बहुत सनातन है, ये बहुत पुरातन है। जब इस प्रकार से महाराज जी लता ओट तब सखिन लखाए और श्यामल गौर किशोर सुहाए। उन लताओं के बीच में, बेलाओं के बीच में सखियां राम जी को, जानकी जी राम जी की ओर दृष्टिपात करती हैं, सखियों को बताती हैं देखो और दोनों सुंदर कुंवर कितने सुंदर लग रहे हैं, देख लो तुम लोग भी। और जब इस प्रकार से लोचन मग रामही उर आनी, और उस सुंदर झलकी को अपने हृदय में धारण करके और अपने नेत्र को बंद की हुई है, तो जानकी जी से जा कर के सखियां झकझोर झकझोर के पूछने लगी, अरे वो जानकी ये क्या कर रही हो। क्या बताऊं बहन, मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने,
धरे हो, बहुरी गौरी कर बहुरी गौरी कर ध्यान धरे हो। भूप किशोर देख किन ले हो, भूप किशोर देख किन ले हो, भूप किशोर देख किन। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का भी, यहाँ क्या जाने मुझे मिल गया मन का भी। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का भी, यहाँ क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, यहाँ क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। तो इस प्रकार से जानकी जी की स्थिति ये और राम जी की स्थिति उधर ये, दोनों परस्पर प्रीति, दोनों में एक प्रकार की प्रीति है। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार फूल चुन करके ले करके आ जाते हैं, महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर भगवान राघवेंद्र सरकार फूल की कलियों को चुन रहे थे, तब फूल की कलियों को चुन रहे थे तो राम जी के माथे में पसीना छूट गई। इतना फूल के पंखुड़ी को तोड़ने में मेहनत लगा। अब सखियां विचार कर रही हैं, जो फूल के पंखुड़ी को तोड़ने में जिनको इतना पसीना आ रहा है, तो क्या वो धनुष कठोर जिसको 10,000 हाथी खींचते खींचते लेकर के आए हैं, क्या ये संभव हो सकता है? कितना सुंदर भाव है। सखी, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। और भगवान की कोई भी चीज अगर आ जाए, वो पसीना ही आ जाए तो भी भगवान की सुंदरता बढ़ जाती है। जब भगवान गोचारण करके आते हैं ना, तो धूल के कण को देख करके गोपियां कहती हैं, हम लोग कहते हैं दूर रहे तो झाड़ ले, खराब दिक्कत है, और गोपियां क्या कहती हैं, आहा बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम तो वैजयंतीं च माला रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। धूल के कण को भी मानो कनक कपिसम, गाय की खुर से उड़ने वाली धूल को देख करके भगवान के केस में लगे हुए गोपियां कहती है, मानो सोने के कहीं जाकर के लड़ी को इन्होंने पिरो दिया हो। ये है भगवान का स्वरूप। और एक जगह जब भगवान चक्र को उठा करके, अर्थात रथ की चक्का को उठा करके और भीष्म पितामह की ओर दौड़े, अर्जुन निहत्था क्यों मार रहे हो?
मारो मत, छोड़ दो, और अगर आप मारोगे तो मैं भी अपना वचन तोड़ दूंगा। जो मैं प्रतिज्ञा किया हूं ना, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, इन्होंने प्रतिज्ञा किया है। कौन? भीष्म पितामह ने। अरे कृष्ण प्रतिज्ञा किया कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज तौला जो गंगा जननी को, तौला जो शांतनु सुत न कहाऊं, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज तौला जो गंगा जननी को, तौला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जौहरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज ये भी प्रतिज्ञा कर दिए, अगर मैं कन्हैया को अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कराया तो मैं भी शांतनु का पुत्र, गंगा का पुत्र नहीं हूं। और भगवान कैसे हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अब भक्त का मान टले टल जाए, भगवान का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपनी प्रण को भगवान त्याग देते हैं अपने भक्त के कारण, और उनकी प्रण को रखने के लिए जब भगवान अपने हाथ में चके को उठाकर जब भवाने लगे, तब पितामह ने कहा रुकिए रुकिए प्रभु। बोले क्या हुआ? एक बार और रिवर्स कर देवाना। कैसे लग रहे हैं? वापट पीत की फहरान, वापट पीत की फहरान। उस समय भी 12 बजे दोपहरी का समय था। आतप तापित भूमौ माधव, माधव माधव मत दौड़ो मत दौड़ो। उस समय भी भूमरा जल रहा था, हाथ में चक्र रूपी चका को रखे हुए थे, घुंघराले बाल थे, मानो उनके माथे पर पसीने की ओस और सूर्य की किरण जब उनके माथे के बिंदु में पड़ रही थी तो मानो सांवले सांवले शरीर में मोती को ले जा करके किन्हीं लोगों ने चिपका दिया हो, एक अर्थ में। और एक अर्थ में क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, श्याम रंग के बादल में तारे की तरह चमकने वाले की तरह भगवान के इस आभा मंडल में ये मोतियों की तरह, तारे की तरह सुंदर सौंदर्यता को प्रकट कर रहे हैं। भगवान के हर रूप में सौंदर्यता, जैसे शैल से सिंह निकस्यो महामत्त गजजान, वापट पीत की फहरान, वापट पीत की फहरान। वाह वाह, आपकी पीताम्बर इतनी सुंदर है। उसी प्रकार से आज भगवान के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भाल, माथे पे भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए।
माथे के तिलक के अगल बगल में जो श्रम बिंदु था, फूल की पंखुड़ियों को मेहनत करके तोड़ने की, वो श्रम बिंदु है, मेहनत की पसीने हैं, और मेहनत की पसीने करके फूल को चुना जा रहा है। और श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, भगवान के कानों में जो कुंडल और माथे पर पसीने की जगमगाहट, मानो ऐसा लगने लगा, अरे सखी, एक सखी ने आके कहा, इधर तो आओ, अभी बगीचा में ही है ना। क्या है रे, क्या हुआ, क्या सखी क्या हुआ? अरे जिस जानकी ने नेत्र को राम के कारण अपना बंद कर लिया है, हाँ, अरे देखो ना, ये कैसे धनुष को तोड़ पाएंगे? छूटन लीलार से पसीना, जिसके लीलार से पसीना छूट रहा है, हे राम जी, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। शरद यानी कुंवार कार्तिक का ठंडा का महीना है, ठंडकता चालू हो गई है। पहले तो और उस जमाने में बहुत ठंडा हो जाती थी, अब तो थोड़ी देर में होती है ठंडा। पहले तो कुंवार के दशहरा ले चद्दर ओढ़ाउल हो जा रहे हैं, तो उस समय तो ठंडी और थी। इसी बात को लिख रहे हैं यहाँ की, बोल रही हैं सखियां, छूटन लीलार से पसीना, हे राम जी, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही दोपहरिया जी, नाही दोपहरिया, नाही दोपहरिया जी, नाही दोपहरिया, नाही रहे जेठ के महीना, नाही रहे जेठ के महीना, हे राम जी, नाही रहे जेठ के महीना, हे राम जी, छूटन लीलार से पसीना, 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 हे राम जी। गौर कुमार लखत सो सोनवासम, औसव सांवरो सलोना नील लगीना, किंतु सखी मुख देखत लाल गे, मुख आही गयो छाणी माही पसीना। जब फूल के पंखुड़ी को चुनने में मुख में पसीना आ रहा है सखी, तो चिंता की बात है कि धनुष कैसे टूट पाएगा। अगर हृदय में शुद्ध भाव हो, मन ही मन की बात समझी जा सकती है। अगर मन में शुद्ध भाव, ईर्ष्या, डाह, द्वेष आदि न हो, तो हृदय पवित्र रहे, तो एक पवित्र आत्मा, पवित्र अंतरात्मा की बात को बहुत जल्दी समझ जाता है। पानी में मटमैला न हो तो सुई को भी उठा करके बीन के रखा जा सकता है, और पानी में अगर थोड़ी सी भी हिलोर आ जाए और मटमैला आ जाए, तो आप उसमें बड़ा पत्थर भी डालोगे तब भी वह दिखने वाला। उसी प्रकार से अगर भाव, अंतर मन अगर पवित्र और शुद्ध है, तो छोटी से छोटी भाव भी अपने आप समझ में आने लग जाती है। सीता जी मन में पूछी, पसीना क्यों आ गया सखियां? क्या आज इस प्रकार से हार जाएंगे क्या? मेरे राम जी धनुष को नहीं उठा पाएंगे? सखियां भी आकर के राम की कोमलता के बारे में जानकी जी के सामने वर्णन करने लग जाते हैं। भगवान बोले, भैया आँख रूपी कमरे में तो बंद कर ली, इसी कारण पसीना आ रहा है। कोई किसी व्यक्ति को ले जा करके अगर कमरे में बंद कर दो तो आदमी अकबक आ जाएगा। और जानकी जी का भाव इतना विशुद्ध भाव है, सखियां देख करके इनकी कोमलता का वर्णन कर रही हैं कि इसके पसीना छूटने लगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, क्या करूं भाई, जिस कमरे के अंदर में मुझे बंद कर कैद कर दिया गया है ना तो वहाँ एयर कंडीशनर है, वहाँ केवल ताल ताल छलकने वाली आंसू की धारा है।
अब उस कमरे के अंदर में जानकी जी मुझे बंद करके रख लिए, तो मेरा पसीना नहीं छूटेगा तो क्या छूटेगा। अरे जब ये अपना कमरा खोले अर्थात पलक खोले तब तो बाहर आऊं। अरे तो खोलने का नाम नहीं ले रही है, ले दे करके तो बहुत दिन के बाद पाई है। ऐसा पकड़ के जकड़ के रखी है कि खोलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इसके पकड़ने जकड़ने के कारण मेरा पसीना छूट रहा है। आज इस प्रकार से आज बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अब भूप किशोर देख किन ले हूँ। अब गई भवानी भवत भवन बहुरी, अब बंदी चरण बोले कर जो फिर दोबारा लौट करके चली जाती हैं। मामा मैं जिसको अभी दर्शन करके आ रही हूँ माँ, वही मुझे पति के रूप में मिले और कोई दूसरा ना मिले। तो बहुरी गौरी कर दी, फिर से पुनः जाकर के ध्यान करे हो और जाकर के महाराज जी बतलाए भूप किशोर देखे किने ले हूँ। और जब जाकर के प्रार्थना करती हैं माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय महेश जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव नहीं जाना। भव भव विभव बरा भव कारिणी, विश्व विमोहिन बसे बिहारिणी, विश्व विमोहिन बसे बिहारिणी नहीं कव आदि मध्य अवसाना, नहीं कव विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। बोले गौरा मैया के